भाई साहब यार, वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। वॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल बैलन डोर सेरेमनी भाई। मैंने आज तक भाई, आज तक ऐसी बैलन डोर सेरेमनी नहीं देखी भाई। क्योंकि भाई सिंपल सी आप सोचो, खुद सोचो, क्या इतनी हाइप होती थी किसी बैलन डोर सेरेमनी की? इतने सालों में क्या हाइप होती थी? सबको पता था कि कौन जीता, क्या जीता, क्यों जीता, कैसे जीता भाई। और इस बार भी सबको पता था कि भाई कौन जीतेगा, विनीशियस जूनियर। तो क्यों इतना फालतू का हमें इतना इंपॉर्टेंट देते कि भाई बैलन डोर कौन जीत रहा है? सबको पता है विनीशियस जीत रहा है, बट उसे चेंज कैसे करना है भाई? उसे चेंज कैसे करना है? ऐसा क्या कर दे कि बैलन डोर की ही बातें हो? मतलब 1 घंटे बातें होती थी जब टॉप 3 निकलती थी, तब भाई बैलन डोर जीत गई। यस 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 यस। इस टाइम पे क्या पत्ता खेला है भाई यूएफा ने भाई। सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई। ऐसे बनाते हो आप एक नॉर्मल से अवार्ड जो हो चुका था, एक नॉर्मल हाँ भाई पता चल गया भाई, सबको पता चल गया कौन जीत रहा है भाई। मतलब आप देखो ना कितने भाई सस्पेंस बनाया। पहले बोल दिया रॉड्री जीत रहा है, विनी नहीं जीत रहा, उसके बाद बोल रहे हैं वी हैव नॉट टोल्ड एनीबडी। आई डोंट नो व्हाई रियल मैड्रिड इज डूइंग दिस, आई डोंट नो व्हाट एक्ट रियल मैड्रिड इज डूइंग। क्यों नहीं अटेंड कर रहे भाई? पता नहीं भाई ये क्या चीज चल रही है। हमने तो कभी तक ना किसी प्लेयर, ना किसी टीम, ना किसी को भी नहीं पता कि बैलन डोर कौन जीतने वाला है। एट द एंड पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ भाई, एक तरफ लोगों को पता था कि भाई, एक तरफ पूरा शोर होगा कि बैलन डोर विनीशियस नहीं जीत रहा, उसके बारे में बैलन डोर रॉब चल रहा है। दूसरी तरफ ये वाली बातचीत चल रही है कि अभी भी नहीं पता। तो जो लोग गाली दे रहे हैं वो भी देखेंगे एंड तक कि कौन जीतता है भाई। दोस्तों व्हाट एन एक्ट भाई, मजा आ गया भाई। मतलब लोग बात करेंगे रॉबरी की, इसकी उसकी, आप इस चीज की बात करें, आप इस एक्ट की बात करें भाई। इस यूएफा को सलाम ठोके कि भाई किस तरह से यूएफा वर्सेस जो रियल मैड्रिड, जो असली में चीज चल रही है वो भाई सामने है। अब तो आउट इन दी ओपन है कि भाई यूएफा इज अगेंस्ट रियल मैड्रिड टोटली भाई। लिसन मी आउट भाई, लिसन मी। मुझे मुझे मतलब मुझे गाली देने से बहुत लोग हैं भाई ऑब्वियसली। एक रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं जीता, उससे पहले 4-0 था, विनीशियस ने बोल दिया गावी को कि भाई लेकिन मंडे को तो मैं बैलन डोर जीत रहा हूं, तू देख ले भाई। वो भी हो गया तो ऑब्वियसली मतलब यू वुड लव कि भाई गाली देना, लेकिन गाली देने से पहले भाई सुनना, भाई सुनना, भाई सुनना, भाई सुनना। एक ऐसी ट्रॉफी जो आज तक क्या कहते हैं, एक फॉरवर्ड को फेवर करती थी। आज तक भाई, आज तक एक फॉरवर्ड को फेवर करती थी। चाहे फॉरवर्ड का बेस्ट ईयर ना हो, डिफेंडर का बेस्ट ईयर हो, तब भी एक फॉरवर्ड को मिलता था। कुछ 70-60% अमाउंट ऑफ बैलन डोर का है जो टोटल, वो एक फॉरवर्ड को मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ऐसा अवार्ड की भाई जो भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आग लगा देता था। एक ऐसा अवार्ड जो पिछले 10 साल में सिर्फ एक यूरो विनर को मिला है, जो कि रोनाल्डो था, जिसको चैंपियंस लीग भी जिसने जीती थी, उस अवार्ड ने। और एक ऐसा अवार्ड जो आज तक भाई फुटबॉल के में क्या किया उस पे मद्देनजर रखते हुए अवार्ड देते थे। उस फुटबॉल का ये कहना है दोस्तों अब कि भाई तुमने पैर छुए अपने कोच के, तुमने अपने मैनेजर का आशीर्वाद लिया मैच शुरू होने से पहले, क्या तुमने जितने भी स्टैंड में बड़े बुजुर्ग थे उनका आशीर्वाद, उनको नमस्ते किया, क्या उनको हेलो किया, क्या उनको कुछ किया तुमने मैच शुरू होने से पहले? किया कि नहीं किया भाई ये बताओ। अगर नहीं किया भाई, बैलेंट डोर भाई भूल जा, भूल जा भाई, भूल जा। एक ऐसा फुटबॉल जो इमोशंस का है, एक ऐसा गेम जो मतलब इमोशंस पे ही रन करता है, उसमें लोगों को बोला जा रहा है कि भाई तुम क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो, तुम ऑफ द पिच क्या कर रहे हो, तुम क्या कहते हैं लड़ रहे हो, तुम पे रेसिस्ट चैंट्स हो रहे, तुम उस पर रिएक्ट कर रहे हो। व्हाट इज दिस भाई? नहीं 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 नहीं, आप बैलेंट डोर नहीं जीते। ये वही अवार्ड है जिसने पिछले साल इस बंदे को ऑफ द पिच क्या कर रहा है विनीशियस जूनियर, उसके लिए नवाजा है उसके लिए कि आप आए विनीशियस जूनियर, आप सोक्रेटिस अवार्ड जीतते हैं, आप क्या बंदे, आप क्या काम कर रहे हैं ऑफ द पिच। वाह 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 वाह। इस साल भाई आपने $1 कम पैसे दिए, ये हमने दे। व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि भाई मेरे को रॉड्री से कोई दिक्कत नहीं भाई। रॉड्री आप उसके हर गेम देख लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ी बात है। एंड भाई क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल फॉर मैनचेस्टर सिटी, इन्फ्लुएंशियल। और भाई सीडीएम होके लोग कहीं भाई बेलिंगम की बात करो तो ये वाली बात आ जाती है दोस्तों कि भाई पिछले सीजन भाई बेलिंगम के स्टैट्स देख ले। मिडफील्डर भाई, वो मिडफील्डर नहीं था भाई, वो मिडफील्डर नहीं था, वो स्ट्राइकर खेल रहा था। एग्जैक्टली भाई सीडीएम पोजीशन होगी रॉड्री की, बट जब वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलता है, वो जिस टीम के लिए खेलता है, उसके पास जो प्लेयर जब वो ऐसा नहीं कि भाई वो सीडीएम पोजीशन मतलब क्या कहते हैं हाफ पे खड़ा है अपनी लाइन के, नहीं भाई। वो वाला सीडीएम नहीं है, वो पेप गार्डियोला की वो टीम नहीं है। सीडीएम का डिफेंसिव में ये नहीं है कि उसका सारा काम वो डिफेंसिवली कर रहा है भाई, वो इतनी आगे खेलता है, उसके बाद उतनी अपॉर्चुनिटी आती है, बट भाई कोई बातचीत नहीं भाई। वेल डिजर्व्ड रॉड्री, ऐसा नहीं है कि भाई वो डिजर्व नहीं करता कि नहीं भाई बाय फार नहीं भाई, नहीं बहुत अच्छी भाई है उसकी, जीए भी थी, इंटरनेशनल ट्रॉफी थी,
और भाई ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि अगर एक इंटरनेशनल अवार्ड है और मतलब एक नॉर्मल ईयर है और एक ईयर है जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड होने वाला है, तो उस इंटरनेशनल अवार्ड को अब जाके 10 साल बाद जाके उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसको इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई आप देखो, रॉड्री वॉज नॉट देयर in the PL team of the year, not in the UEFA team of the year. He was not the best player of the Manchester City का भी, बट यूरोस में वो जीतता है और यूरोस के बाद सब कुछ पलट जाता है, रॉड्री विंस इट भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, कूडोस टू रॉड्री। रॉड्री जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह का मिडफील्डर है, बनता था भाई, ठीक है, बनता था ऑब्वियसली। बट देन क्या बेलिंगम भी एक मिडफील्डर नहीं? क्या बेलिंगम ने क्या कहते हैं वो सब जीता? और भाई वो क्या वो इंटरनेशनली पहुंचा नहीं? क्या वो फाइनल में पहुंचा नहीं? उसने बाइसाइकिल मारी, मतलब ठीक है, उसने कुछ 2 गोल मारे थे, असिस्ट दिया था। कम ऑन, क्यों बेलिंगम? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बेलिंगम, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट जूड बेलिंगम हु केम थर्ड ऑन द बैलन डॉर लिस्ट भाई। जो बैलन डॉर वाले दिया है वो बंदा थर्ड आया। क्यों भाई थर्ड क्यों आया? उसको रखो विनीशियस जूनियर से ऊपर, क्यों नहीं रखा भाई बेलिंगम को? विनीशियस बेलिंगम हैज असिस्ट इन द चैंपियंस लीग फाइनल, बेलिंगम हैज एन असिस्ट इन द क्या कहते हैं यूरोस का फाइनल। Bellingham was crazy throughout in his first season at Real Madrid, won the Champions League, won the La Liga, won the Super Cup, won the runners-up medal at the Euros. Why not Bellingham? Why not Bellingham boys? वो भी तो एक मिडफील्डर ही था भाई, वो भी तो एक मिडफील्डर ही था, उसके भी तो जीए बहुत तगड़े थे। और इफ नॉट बेलिंगम तो भाई कारवाहाल तो दे ही दो। कारवाहाल का केस क्यों नहीं भाई? कारवाहाल का केस क्यों नहीं? कारवाल मैन ऑफ द मैच इन द चैंपियंस लीग फाइनल, गोल इन द चैंपियंस लीग फाइनल। और यहां तक मैं कहूंगा कि भाई स्पेन वर्ल्ड कप खेली थी, उसमें कारवाल नहीं था, आया यूरोज में। फिर तो भाई अगर ऐसे लोग कह रहे हैं कि मैन सिटी में से रॉड्री हटा दो, रॉड्री को स्पेन में चढ़ा दो, तो स्पेन को देख लो भाई। तुम फिर कारवाल को स्पेन के बिना देख लो, पिछले साल वो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में क्या कर रही थी स्पेन। फिर तो कारवाल को जिताओ ना, कारवाल जैसा इन्फ्लुएंशियल भाई रियल मैड्रिड के लिए भी। उससे पिछले साल कारवाल वॉज नॉट प्लेइंग गुड, देख लो। इस साल कारवाला इज नॉट देयर, देख लो। पिछले साल कारवाला वाज देयर, वन द ला लीगा, वन द चैंपियंस लीग। फिर तो कारवाहाल से बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर नहीं देखा भाई मैंने। गिव इट टू कारवाहाल राइट अवे, गिव इट टू कारवाहाल राइट अवे दोस्तों। इसलिए भाई, इसलिए मतलब ऑब्वियसली भाई लोग कहेंगे कि भाई ये नहीं हुआ, विनीशियस जूनियर रो रहा है भाई, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था रॉड्री को, ये वो। भाई ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी टीम हार जाए या टीम की टीम जीत जाए तो भाई लोगों को गालियां देनी शुरू हो जाती है। नॉट एवरीवन भाई, कुछ लोग इतने अच्छे भी है कि भाई ये कर सकते तो तुम ठीक, ये खराब हुआ, ऑब्वियसली आवर टीम वाज बेटर, ये एक तरीका होता है। लेकिन ये लिटरली वो लोग कह रहे हैं कि भाई विनीशियस को ये नहीं पोस्ट करना चाहिए। ये वही सेम लोग हैं जो अगर टीम हार जाए और दूसरा अगर ताली बजा रहा हो, ठीक है, और हंस रहा हो, तो उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। भाई इट्स इमोशंस। हम लोग सिर्फ यही फील कर सकते हैं विनी हार गया। वो बंदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है, ब्राजील इज टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि भाई वो बंदा हार गया, ये वगैरह वगैरह। वो बंदा वो है जो वो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। वो उसको खुद को पता था भाई, 2 दिन पहले तक उसको पता था कि वो बैलन डोर जीत रहा है। सोचो द मूवमेंट ही केम टू न्यू भाई, ही इज नॉट विनिंग इट भाई। तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम कर पाते भाई? जो उसने तो सिर्फ ये लिखा है कि भाई 10x क्या कहते हैं मैं बेटर करूंगा इफ आई हैव टू डू इट भाई। एंड वो तो पक्की बात है, ही नीड्स, वो 2x बेटर होने से नहीं होगा, उसको 100 टाइम्स बेटर होना पड़ेगा टू विन द बैलन डोर। ये चीज तो समझ आएगा बिकॉज ही प्लेस फॉर रियल मैड्रिड भाई। किसी भी रियल मैड्रिड प्लेयर को आप जीतना है चैंपियंस लीग, नहीं जीतना है बैलन डोर, तो ही नीड्स टू बी 10x बेटर देन एनी अदर प्लेयर बिकॉज ऑब्वियसली इट्स यूएफा वर्सेस रियल मैड्रिड आउट इन द ओपन। भाई अगर कोई और होता ना विनीशियस की जूनियर की जो गाली वाली, मतलब जो ये लोग जो बोल रहे हैं कि विनीशियस जूनियर को कांग्रेचुलेट करना चाहिए भाई, क्राई कर रहा है, क्राई मोर एंड ऑल दैट, भाई तुम होते तो तुम गालियां लिखते भाई। जिस मेंटालिटी है भाई तुम गालियां लिखते, 100,000% वाली बातचीत है भाई। बट थैंक्स टू दिस बैलन डोर सेरेमनी, टेलिंग यू दिस राइट नाउ भाई, टेलिंग यू दिस राइट नाउ। और इसके साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। लोग बोलेंगे रिएक्शनरी भाई, लेट मी टेल यू भाई, दिस थिंग दैट हैज हैपेंड, दिस थिंग यूनाइट्स रियल मैड्रिड। एंड नाउ वॉच कि रियल मैड्रिड क्या क्या जीतती है दिस सीजन। एंड मार्क माय वर्ड, अगले साल भी टॉप 3 में आपको रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जीतने देखने को मिलेंगे और वन विल विन इट भाई फॉर श्योर। हाला मद्रिद ई नाडा मास भाई, विनीशियस जूनियर भी डिजर्व करता था, रॉड्री जीत गया, ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस टू रॉड्री। बट क्राइटेरिया क्या है प्लीज समझाएं, किसी को भी नहीं पता क्राइटेरिया क्या है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट।